चलते हैं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं। और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं, हंस कैसे सकते हैं? मैम, यही यही मेरा सवाल है कि चुनावी रैलियों को क्यों नहीं कोरोना छू रहा है, या उन राज्यों आप में। कैसे कह सकते हैं कि नहीं छू रहा है? कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है? कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है? 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया, अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जबकि टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ी है। और सबसे ज्यादा जो जो अभी हम असेसमेंट लगती है, वो ये लगती है कि पहले पहली वेव में ये संक्रमण, ये वायरस सिटीज में था, आज ये देहात तक पहुंच गया है। शायद ही कोई ऐसा जिला बचा है उत्तर प्रदेश का जहां से नंबर्स ना बढ़ रहे हों, और टेस्टिंग ना होने की बात, एडमिशन ना होने की बात और ऑक्सीजन ना होने की बात सामने आ रही हो। तैयारियों को कैसे देखती हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार की, और उनके दावों को कैसे देखती हैं? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है। देखिए, उनके दावों के बारे में तो कम ही बोला जाए, क्योंकि उन्हीं का जो सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक, जो अक्टूबर नवंबर के समय का सीरो सर्वे है, उसके मुताबिक 5 करोड़ लोगों को तकरीबन, उन्होंने कहा था 5 करोड़ लोग कांटेक्ट आए हैं, इस वायरस के कांटेक्ट में आए हैं उस समय। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि टेस्टिंग आप एकदम रैंप अप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दीजिए। सरकार, यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने 70% एंटीजन टेस्टिंग शुरू की। मतलब है कि जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए? किस लिए? टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता के की जान महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है, कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ ये है कि और भी भयानक स्थिति है। बट जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी की जो स्थिति है, वही है जो जो केंद्र सरकार की है। मतलब कि की ही नहीं गई है। ना बेड्स उपलब्ध कराए इन्होंने, महीने पड़े थे। स्टेडियम्स हैं आपके पास, इतनी, मतलब इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? मैम, आपने मतलब देखिए, मैं कई दिनों से, आपको भी मालूम होगा, आपके साथ भी यही हो रहा होगा, हर जगह से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या कर रही है। शमशान घाटों पर इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग कूपन लेके खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया कि 12 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही। मतलब ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम मदद करें, क्या हम किसी भी तरह से कोई लकड़ी उपलब्ध करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और हम खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें इस स्थिति में। जो सरकार को करना चाहिए था, सरकार नहीं कर रही है। जब ये बाहर बात निकली, जब एक वीडियो निकला कि ये हो रहा है कि इतने सारे शव जलाए जा रहे हैं लखनऊ के शमशान घाट पे, तो इन्होंने क्या किया? स्टील की शीटिंग लगानी शुरू कर दी। किससे छिपा रहे हैं? पब्लिक तो देख रही, पब्लिक तो जी रही है ना, पब्लिक त्राही त्राही है। अस्पतालों के बाहर बैठ के रो कौन रहा है?
तो आप पब्लिक से क्या छुपाना चाहते हैं? इस समय मैं देखिए पूरी सकारात्मक तरह से ये कह रही हूँ, मैं बिल्कुल क्रिटिसिज्म के तौर पर नहीं कह रही हूँ, मैं सकारात्मक तरह से, कंस्ट्रक्टिव तरह से ये कह रही हूँ, भगवान के लिए सरकार कुछ करे, जितनी भी उनके पास रिसोर्सेज हैं वो कोरोना की लड़ाई में डाले। जब लोगों को पता चलेगा कि ये आंकड़े हैं, जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी, तो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लोग घर पे रहेंगे। टेस्टिंग बढ़ाइए ताकि आपको, लोगों को मदद हो, उनको पता चले कि हाँ हम संक्रमित हैं, हमें बाहर नहीं जाना है, हमें दवाइयां दिलवाइए, बेड दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए। अभी भी किया जा सकता है, अभी भी ऑक्सीजन की सुविधा बनाई जा सकती है। अगर केंद्र सरकार अपना मन बनाए तो अभी भी तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं सरकार के पास कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में डाली जा सकती हैं, अभी भी किया जा सकता है। तो अगर आप मेरे से ये पूछे कि प्रेपरेशन नहीं था, वो तो स्पष्ट है। मैं वैक्सीन को लेके आपसे पूछना चाहूंगा, वैक्सीन की आपने बात करी, हमने एक्सपोर्ट भी करी और विपक्ष लगातार जो है सुझाव भी दे रहा था, चाहे राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हों, सीडब्ल्यूसी तक कन्वीन करी गई और सुझाव दिए गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिट्ठी तक लिखी। उसके बाद में ये सवाल भी उठा, पलटवार किया गया सरकार की तरफ से कि आज वैक्सीन की बात कर रहे हैं 18 साल या 25 साल की उम्र की वैक्सीन को लेकर, तो सबसे पहले सवाल उठाए थे तो वो कांग्रेस के नेताओं ने ही उठाए थे। कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे, और आज वैक्सीन को लेकर इतना हाहाकार क्यों किया जा रहा है? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी है। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लगातार यूपी में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर वो हमलावर थी कि अगर सरकार को थोड़ा सचेत होना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए, लोगों तक दवाएं मुहैया करवानी चाहिए, ऑक्सीजन, बेड, ये सब, साथ ही साथ जागरूकता भी फैलानी चाहिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होंगे।